नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की, और यही कोरोना अब छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा है, जो वीवीआईपी होता हुआ चला जा रहा है। धर्मलाल कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज उनकी कोरोना रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कौशिक ने न्यूज 18 के जरिए लोगों से अपील की है कि 4 दिनों में संपर्क में आए लोग जांच अपनी भी करा लें। ये भी उन्होंने अपील की है। तो आपको बता दें कि लगातार अब वीवीआईपी जो हैं उन्हें भी कोरोना होता हुआ, संक्रमण होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि ये तमाम वे लोग हैं जो लगातार आम लोगों से मुलाकात करते हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, और एक प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी धर्मलाल कौशिक के कंधों पर है नेता प्रतिपक्ष की। और यही वजह है कि उनकी मेल मुलाकातों का दौर लगातार चल भी रहा था। शायद यही वजह है कि किसी के संपर्क में आने की वजह से कोरोना संक्रमित वे हो गए। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कल जब वे रायपुर पहुंचे तो कुछ उन्हें लक्षण नजर आ रखे थे, जिसके बाद उन्होंने स्वयं अपना टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसके बाद फिर उन्होंने ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि डॉक्टरों की निगरानी में एम्स में वे भर्ती हो रहे हैं, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है हमारे जरिए कि जो भी पिछले कुछ दिनों में मेरे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में थे, अगर कोई क्लोज कांटेक्ट में थे तो फिर वे आइसोलेट हो जाए और बाकी लोग अपना टेस्ट करा लें, ताकि जो संशय है, जो शंका की स्थिति है, वो उनके मन में भी नहीं रहे और वो किसी दूसरे के संपर्क में न आए। तो ये अब जो अपील है वो धर्मलाल कौशिक करते हुए नजर भी आए हैं। तो लगातार सभी नियमों का पालन उन्होंने किया, सारी गाइडलाइंस को उन्होंने फॉलो किया, लेकिन कहीं किसी के संपर्क में आने की वजह से वे भी पॉजिटिव हो गए, वे भी संक्रमित हो गए, जिसके बाद उनका इलाज अब रायपुर एम्स में चल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रखे हैं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब उनका इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, जो धर्मलाल कौशिक है उनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। उनका कहना है कि कल वो उनको बुखार आ रहा था, उसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया, जिसमें जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। यही वजह है कि आज वो जो विधायक दल की बैठक थी, भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक थी, उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। बाकी के सारे नेता जो है भाजपा के वो पहुंचे हुए थे, लेकिन धर्मलाल कौशिक नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना भी है कि उनके स्वास्थ्य लाभ की सभी लोग कामना कर रहे हैं, और एक जो है मीटिंग की गई है और ये रणनीति बनाई गई है कि जो है किस तरीके से विधानसभा में सरकार को घेरना है। बहरहाल बहुत जल्द स्वस्थ जो है हो जाएंगे धर्मलाल कौशिक, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से भी अपील की है कि लोग जो हैं, जो भी उनके बीच के संपर्क में आए थे, वो अपने खुद से क्वारंटाइन हो जाएं। लेकिन क्या राघवेंद्र, कोई कांटेक्ट हिस्ट्री अभी निकलकर सामने आई है कि किसके कांटेक्ट में आने की वजह से वे संक्रमित हुए हैं, या फिर वे किस किस के कांटेक्ट में भी पिछले कुछ दिनों में रखे हैं? देखिए, उनके घर में हाल ही में एक पूजा का फंक्शन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे। तो उनका कहना है कि शायद ये किन्हीं के साथ संपर्क में आने से वो जो है पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है किनके कारण से, लेकिन जरूर हाल के दिनों में उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, जिसके कारण से वो संक्रमित पाए गए हैं। अब उनका कहना है कि जो लोग भी उनके पिछले 4-5 दिनों के संपर्क में आए हैं, वो सभी लोग वो भी कहीं ना कहीं अपना टेस्ट करा ली, अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 483 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 11,020 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,855 पहुंच चुकी है। अब तक 8,088 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। अभी तक कोरोना से 77 लोगों की जान भी छत्तीसगढ़ में चली गई है।
तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अनलॉक को लेकर भी सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। सांसद सुनील सोनी ने अनलॉक में दुकानों का समय सीमित करने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में हो रही मौतों की जांच भी हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग की है। सांसद सोनी को अनलॉक में किन नियमों से ऐतराज है, इस पर सुनील सोनी से जब बातचीत हमारे सहयोगी ने की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज से अनलॉक शुरू हो गया है और यही वजह है कि चौक चौराहों पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं और पहले की तरह वाहनों की जो आवाजाही है वो शुरू हो गई है। पहले इस तरह से गाड़ियां नहीं जा पा रही थी। जो पुलिस चौक चौराहे पर तैनात थी, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे। लोगों से पूछा जाता था, उनसे कारण पूछा जाता था कि वो क्यों बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है और यही वजह है कि अब सुबह से यहाँ पर शहर में भीड़ दिखाई देने लगी है। वहां पर जहां पर सन्नाटा नजर आ रहा था, ये जरूर है कि टाइम बॉन्डिंग कर दी गई है कि अलग अलग जो बाजार हैं वो किस तरह से खुले रहेंगे, चाहे सब्जी का मार्केट हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे और जो दूसरे किराना की दुकानें हैं वो कब तक खुली रहेंगी, इसको लेकर टाइम बाउंड कर दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि लॉकडाउन हटते ही शहर में भीड़ भाड़ शुरू हो गई है। मगर ये भी समझने की बात है कि लोगों की सहूलियत को देखते हुए और राज्य की आर्थिक स्थिति खराब न हो, लोगों की स्थिति खराब न हो, इसको लेकर अनलॉक किया गया है। लेकिन इस अनलॉक के साथ ये नहीं समझना चाहिए कि संक्रमण जो है वो खत्म हो गया। संक्रमण का खतरा बराबर बना हुआ है। जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, मास्क लगाकर निकले और जरूरी एहतियात बरतें। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांटिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। 15 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज से बाजार खुल चुके हैं। कलेक्टर और एसएसपी शहर के मुख्य बाजार का निरीक्षण करने पहुंचे। दोनों ने दुकानदार और आम लोगों को समझाइश दी, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और निर्धारित समय के अनुसार दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी का कहना है कि सभी सीएसपी और थानेदारों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि हर चौक चौराहों पर पुलिस को अब भी मशक्कत करनी पड़ रही है और मास्क नहीं पहनने वालों का चालान किया जा रहा है। लॉकडाउन भले ही हाथ से अनलॉक कर दिया गया हो और आज से अनलॉक कर दिया गया हो और दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ाई बरती जाएगी। निरीक्षण पर निकले कलेक्टर और एसपी ने पुरानी बस्ती के एक आइसक्रीम पार्लर को सील कर दिया है। दरअसल आइसक्रीम संचालक बिना मास्क के बैठा हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। रायपुर में आज से अनलॉक शुरू हो चुका है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर लगे हुए बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं और पहले की तरह यातायात सामान्य कर दिया गया है। अनलॉक होते ही आज सुबह से सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आने लगी। आज से रायपुर जिले में अनलॉक शुरू हो चुका है। रायपुर के चौक चौराहों से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। जायजा लिया हमारी सहयोगी ने। पूर्व सीएम रमन सिंह का सरकार पर वार देखने को मिला है। कोरोना संक्रमण रोकने में सरकार नाकाम है, ये उनका कहना है। भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा सरकार की व्यवस्था पे और कोविड सेंटर पे, क्वारंटाइन सेंटर से पूरी तरीके से उठ चुका है। लोग हॉस्पिटल ना जाके होम क्वारंटाइन के लिए पहले दिन ही आग्रह करते हैं, क्योंकि वहां न कोई चेकअप की व्यवस्था है, न दवाई की व्यवस्था है, न अच्छे भोजन की व्यवस्था है। तो ये पीड़ाजनक स्थिति छत्तीसगढ़ में पूरे के पूरे सभी जिलों में है। तो वहीं रमन सिंह पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। रमन सिंह ने 15 साल में काम नहीं किया, बघेल सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, पिछले 15 सालों का अनुभव बता रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में उनकी सरकार ने कोई काम ठीक से नहीं किया था।
यही कारण है कि 15 साल सत्ता चलाने के बाद मात्र उनके 14 MLA जीत कर आते हैं। जहाँ तक भूपेश बघेल जी की सरकार है, हमने हर मोर्चे पर जो है रमन सिंह की सरकार से बेहतर काम किया है। जिस दिन हमने गोधन न्याय योजना शुरू की थी, उस दिन यही रमन सिंह पूछते थे कि इसका भुगतान कहाँ से होगा। आज जब सबका भुगतान हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह व्यवहार कर रही है। जहाँ तक कोरोना की बात है, तो कोरोना हमारे प्रदेश में तो था नहीं, हमारे देश में भी नहीं था। अगर कोरोना इस देश में है तो मोदी जी की वजह से है। बेहतर होगा वो मोदी जी से पूछें आखिर ऐसी कौन सी वजह है। जब इस दुनिया में 27 ऐसे देश हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, तो हम उनमें क्यों नहीं हैं। हम उन 2 देशों में क्यों शामिल हो गए हैं जहां कोरोना पीड़ित सर्वाधिक हैं, और अब तो हम अमेरिका को छोड़कर भारत नंबर 1 पर आ चुका है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। सवाल मोदी जी से पूछिए, भूपेश बघेल जी से नहीं। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। एकात्म परिसर में हो रही बैठक में भाजपा विधायक मानसून सत्र को लेकर रणनीति बना रखे हैं। विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 3 दिनों का सत्र बहुत छोटा है, कम से कम 10 दिनों का सत्र होना चाहिए। मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, बजट सत्र भी जल्दी खत्म हो गया था, ऐसे में इस सत्र को थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। इस दौरान गायों की मौत से लेकर क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की आत्महत्या जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये जो विधानसभा का सत्र है, ये इतना छोटा सत्र है कि इसका कोई औचित्य नहीं होगा। ये कम से कम 7 दिन से 10 दिन का ये सत्र होना चाहिए था, परंतु क्योंकि सत्र बुला लिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने अपनी रणनीति बनाने के लिए और ये आज विधायक दल की बैठक रखी है। वास्तव में तो इतने ज्यादा मुद्दे हैं कि ये सरकार ने पिछले, क्योंकि विधानसभा में जो बजट सत्र था वो भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस बीच में इतने ज्यादा मुद्दे तैयार हो गए हैं, चाहे वो गौहत्या का मामला हो, चाहे वो गोबर खरीदी का मामला हो, चाहे वो हमारे एक नौजवान बेरोजगार के आत्महत्या करने का मामला हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की आत्महत्या करने के मामले हो। तो इतने ज्यादा मामले हैं कि ये 3 दिन का सत्र कुछ बहुत काम नहीं हो पाएगा। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पूनिया रायपुर पहुंच रखे हैं। वो 2 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक होनी है। वो कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में निगम मंडलों की दूसरी सूची को लेकर भी मंथन होगा। निगम मंडलों की दूसरी सूची को लेकर बड़ी खबर यह है कि इसमें 100 से ज्यादा नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। आधा दर्जन से अधिक विधायक निगम मंडलों की दूसरी सूची में जगह पा रखे हैं। हाउसिंग बोर्ड, बीज विकास निगम जैसे अहम बोर्डों में विधायक सदस्य बनेंगे। संगठन में लगातार सक्रिय कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। समन्वय समिति की बैठक के बाद कभी भी सूची जारी हो सकती है। अभी माननीय हमारे प्रभारी आदरणीय PL पूनिया जी का आने का समाचार मिला है, सो शाम को आएंगे और यहाँ आके सभी जितने हमारे सीनियर लीडर हैं वो सबसे मिलेंगे। यहाँ समन्वय समिति की बैठक होगी। विधानसभा का सत्र आहूत करना है। बहुत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको विधानसभा में पारित करना है। उस संबंध में विचार विमर्श करने के लिए कितने दिन का रखा जाए, कब उसको कौन कौन से सभी विषय उसमें आ सकते हैं, इन सारे मुद्दों में चर्चा हुई। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर मुंगेली से। मनियारी नदी में युवक बह चुका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रामू नगर का युवक चंदू बहा है। केसरी गांव के पास की घटना बताई जा रही है। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। 3 लोग नदी पार कर रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो मनियारी नदी में ये युवक बह गया है, जिसकी तलाश में स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आज बीजापुर के लिए कई विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसके तहत 96 करोड़ की 171 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। बैरमगढ़ में करीब 29 करोड़ 16 लाख रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं करीब 68 करोड़ रुपए की 132 विकास योजनाओं का भूमि पूजन भी किया गया। इस मौके पर वहां मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जय सिंह अग्रवाल, कवासी लखमा, दीपक बैज समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। लोगों को रोजगार देने का काम बीजापुर जिले में किया जा रहा है। मैं
सभी को, अधिकारियों को, हितग्राहियों को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। विधायक हमारे साथी विक्रम मंडावी ने मुझे कल टेलीफोन से ही चर्चा की थी, एक बोर्ड हो जाए ताकि इंद्रावती में कि उस पार जो अबुल मार्ग में जो रहते निवास करते हैं वो लोग आना जाना करते हैं, तो उसके तकलीफ को देखते हुए वहाँ एक बोट उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वहाँ के लोग आ जा सके, और एक एम्बुलेंस की मांग की है, तो मैं दोनों की घोषणा करता हूँ ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुनील सोनी का आरोप है कि सरकार गौठान समिति के नाम पर राजनीति कर रही है। सुनील सोनी का कहना है कि पंचायतों ने गौठान समिति के लिए नाम भेजे, लेकिन उन नामों को नजरअंदाज कर कांग्रेसियों को शामिल कर लिया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी पंचायत है वहां अराजकता का माहौल है। सरकार ने कहा था कि प्रस्ताव भेजिए, गौठान समिति बनाएंगे, लेकिन योजना का कांग्रेसीकरण किया गया। जितनी पंचायतें हैं वो सारी पंचायतों के अंदर एक अराजकता का माहौल है। सरकार ने उन पंचायतों को कहा था कि आप जो है प्रस्ताव भेजें ताकि हम गौठान समिति बनाएं, और ये सारे पंचायतों ने, पूरे प्रदेश की हजारों पंचायतों ने ये प्रस्ताव भेजा, लेकिन कांग्रेस ने जो है, सरकार ने जो है, वो जैसे भारतीय जनता पार्टी में व्यापार प्रकोष्ठ होता है, चिकित्सा प्रकोष्ठ होता है, विधि प्रकोष्ठ होता है, उसी प्रकार से ये कांग्रेस का जो है गौठान प्रकोष्ठ बना दिया है, और इससे जो है पूरे गांव के अंदर एक अराजकता का माहौल है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए जवाब तो देना होगा।